20 तो रोहित शर्मा सर धड़ की बाजी खुद लगा देंगे कि वो इस मैच को ना हारे। अभी शायद 25 वगैरह पर नॉट आउट है जिस तरह से उन्होंने खेला। क्यों? क्योंकि अभी जय शाह ने उनको रिलैक्स कर दिया कि आप T20 में भी टीम को लीड कर रहे हैं। क्रिकेट और दो बड़ी टीमें खेल रही हो तो फिर मजा क्यों ना आए टेस्ट क्रिकेट देखने का। जैसे इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा है, जैसे डे खत्म हुआ है और लग नहीं रहा था कि इंडियन टीम इस टेस्ट मैच में कमबैक करे। यार अभी एडवांस में ये तो नहीं बोल सकता हूं कि बेन स्टोक्स की सूझ गई लेकिन हाँ सूझेगी जरूर, क्योंकि भाई अभी हिंदुस्तान को जीतने के लिए जो है वो सिर्फ 152 रन चाहिए, लेकिन विकेट कोई नहीं थी, 40 रन पे स्टंप हो गया भाई। लेकिन कल दोस्तों ये मैच भी हिंदुस्तान जीतेगा और पकड़ के इंग्लैंड को बजा दिया। 145 पे इंग्लैंड का पत्ता क्लोज करके अभी इंडिया 40 पे 0 आउट है। इंडिया ने इंग्लैंड का घंटे के साथ साथ छनकना और छनकने के साथ साथ हल्का सा बाजा और बाजे के साथ साथ जब वो डंडा देके इंग्लैंड का बजा दिया पकड़ के। ऐसे कमबैक अगर आप मुझसे देखोगे तो बहुत रेयरली याद आते हैं, कोई एक दो शायद मुझे कमबैक याद आते हो जिस तरह का आज ये इंडिया का कमबैक हुआ है। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये कर दो। देखो यार हिंदुस्तान की टीम में इनको लगता है कि सिर्फ बैट्समैन ही खेल रहे हैं। भाई हिंदुस्तान की टीम में सिर्फ बैट्समैन नहीं है, हिंदुस्तान की टीम में बॉलर भी है। वो बॉलर जिसने वनडे वर्ल्ड कप में सारी सामने वाली टीमों को डरा के रखा हुआ था, उसी बॉलर की बात मैं कर रहा हूं। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, नाम लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहां पर सिर्फ 22 रन देते हुए 15 ओवर में 4 विकेटें ली हैं। जहां जहां बैट्समैन नहीं चलते वहां वहां बॉलर अपना जलवा और जलाल दोनों दिखा देते हैं। और ऐसा ही हुआ दोस्तों कि आज इंग्लैंड को एक बार फिर डेर कर दिया, 145 पे थप्पा लगा दिया कि भाई इससे आगे अब तू नहीं जा सकता लेकिन भाई अश्विन ने भी अच्छी बॉलिंग की, रन 51 दिए हैं लेकिन विकेटें 5 ठोकी है जबरदस्त विकेट। कुलदीप यादव ने तो बहुत जबरदस्त बॉलिंग कराई है। यानी कि मैं बताऊं कि कुलदीप यादव ने एकदम जो ट्रैफिक जाम कर दिया था, कुलदीप यादव ने एक लिमिट उनके आगे बना दिया था, एक लकीर बना दी थी कि भाई इससे ज्यादा आपको आगे बढ़ने नहीं दूंगा। 150 कितना भी जोर लगा लो, 150 से आगे बढ़ने नहीं दूंगा। कुलदीप यादव की बॉलिंग उनको इस तरीके से रोक के रखी हुई थी जैसे कि चूहा पकड़ने का एक चिपकने वाला एक वो होता है फार्मूला, जिसको जमीन पे बिछा देते हैं कि चूहा आता है और उस पर चिपक के फंस जाता है। तो कुलदीप यादव ने वही वाली शीट बिछाई हुई थी। बॉलिंग ऐसी करा रहा था कि एकदम जो है इंग्लैंड वालों को सिर्फ डिफेंस करना पड़ रहा था। ऊपर नीचे रह रहा हूं, जिसे हम 2 पेस विकेट कहते हैं। इस तरह की कंडीशंस में भी स्किल्स टेस्ट होती हैं, बॉलर्स की भी और बल्लेबाजों की भी। कल मैंने इस बेहाफ पर बोला था कि ये जो लड़का था ध्रुव जुरैल, लास्ट में ये कुलदीप यादव के साथ 42 रन की अनबीटन पार्टनरशिप करके गया था। ये ऐसे ही नहीं आया हुआ कि मोहम्मद रिजवान की तरह आपने इसको 15-20 T20 खिला दिए, या IPL में भी बड़ा धमाकेदार खेलता है, T20 में T20। और कल जब ये लास्ट सेशन में कुलदीप के साथ जोड़ के गया 42 रन, तो मैंने इसकी इंटेंट देखी कि ही लुक्स क्वाइट डिटरमिन्ड कि यार मैं आ जाऊंगा और आज मैं चौंका दूंगा। 10 रन शॉर्ट रह गया बेचारा, लेकिन ये साबित होता है कि वो पर्सनल माइलस्टोन नहीं। और मैंने खैर कल फिर आप जो कह रही थी कि आप मेरा शो सुन रही थी रात को, मैंने यही प्रेडिक्ट किया, हालांकि शायद भारत में बैठे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये मैच इंडिया को अब लग गया, कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। देखें बात ये होती है कि कुछ लोगों का मसला उड़ाना है, हमारा मसला किसी को उड़ाना नहीं है भाई। क्रिकेट की बेस पर नहीं उड़ाऊंगा ना, 2-4 महीने में फारिग हो जाता है वो आदमी, ठीक है। तो बात ये कि मैं ये बता रहा था कि अगर अब किस्मत है, जो प्रेडिक्ट किया ऑलमोस्ट वैसा हुआ। मैं आपको भी बता दूं, दोबारा रिपीट, मैंने कहा 50-60 रन की लीड तक अगर इंग्लैंड को इतनी करीब लाके छोड़ गया इंडिया, तो इंडिया इनको 150 रन में आउट कर देगा। कितने में ऑल आउट हो गए ये? 140 समथिंग तकरीबन पूरी हो गई बात। मैंने कहा अगर इंडिया को 200 रन चाहिए हुए, समथिंग अराउंड 210-20, तो रोहित शर्मा सर धड़ की बाजी खुद लगा देंगे कि वो इस मैच को ना हारे। अभी शायद 25 वगैरह पर नॉट आउट है जिस तरह से उन्होंने खेला। क्यों? क्योंकि अभी जय शाह ने उनको रिलैक्स कर दिया कि आप T20 में भी टीम को लीड कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या का तो पता ही नहीं होता। तो कहने की बात है, ये ध्रुव जुरैल जैसे लड़के ये प्रॉपर क्रिकेटिंग सिस्टम से आए हैं, वो इतनी बड़ी 90 रन की बारी खेल गया है कि अगर अब सेकंड इनिंग में उस पर जिम्मेदारी नहीं है, ये टॉप 3-4 बैटर्स का ही ज्यादा रोल है। अगर अब इन्होंने मैच नहीं जितवाया तो उस बच्चे के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। और वेटरन अश्विन जहां मैटर कर रहा है वहां आज 5 विकेट्स लेके गया है, कुलदीप 4 विकेट्स लेके गया है। तो ये मैं कल्चर बता रहा हूं, अश्विन अपने करियर के आखिरी मराइल में है, बट स्टिल
वो पहले जैसी बॉलिंग नहीं कर रहा, मैं ये भी बता दूं आपको, लेकिन स्टिल वो बहुत डेंजरस है। उसमें अब भी वो दमखम है कि वो बड़े बल्लेबाजों को आउट कर रहा है। और जैसे ही शोएब बशीर, टॉम हार्टली, जो रूट ने स्टार्ट किया, तो आप रोहित शर्मा की इंटेंट देखें। जब आप किसी फंसी हुई विकेट पर 200, 180, 220 बनाने जाते हैं टेस्ट मैच में, कभी भी डिफेंसिव माइंडसेट से नहीं जीतेंगे। रन्स करते जाएं 4 और 5 एंड ओवर, और फिर भरोसा इस बात पे रखें कि आपकी तमाम विकेटें ना गिरे और आप ओवर द लाइन चले जाएं, टारगेट अचीव कर लें। तो ये गेम आपको समझनी है। ऑन द अदर एंड ग्रिप में है मैच इंडिया के। यार इस वक्त तो यानी कि 70% इंडिया की झोली में आ गया। अच्छा, मेरी ख्वाहिश नहीं है, मैंने तो रीड किया था गेम कि नहीं छोड़ेगा, तो मैं तो अपनी बात पे कभी सही भी होता है आदमी, एक आध दफा मैं गलत भी हो सकता हूं। सही है। मैं समझता हूं कि भारत इस मैच को जीत सकते हैं। इंडिया ने इंग्लैंड का घंटे के साथ साथ छनकना, और छनकने के साथ साथ हल्का सा बाजा, और बाजे के साथ साथ जब वो डंडा दे के इंग्लैंड का बजा दिया पकड़ के, क्योंकि इंग्लैंड इस टेस्ट मैच से बाहर हो गया हुआ है। इंग्लैंड ने 2 दिन तो डोमिनेट किया है। वो इंग्लैंड जो कल तक फेवरेट लग रहा था, उस इंग्लैंड का आज इंडिया ने पकड़ के कुचल मुचल कर दिया। उस इंग्लैंड का पकड़ के इंडिया ने आज पकड़ के लिया, वो अच्छे तरीके से बता के, बिठा के, फेस टू फेस बाजा बजा दिया पकड़ के। और ऐसा बाजा बजाया कि उनको ये बता दिया कि बेटा ये आपकी बैस बाल भूस बाल इधर नहीं चलेगी, ये पाकिस्तान में जाके बजाना उनका घंटा या दूसरे भागों में करना, ये हमारे आगे ये टीटो पार्टियां, ये तमाशबिनियां नहीं चलेंगी आपकी, ठीक है। हमारे आगे ये टोपी ड्रामे नहीं लेके आया करो, हम बजा देते हैं पकड़ के। हमने ऑस्ट्रेलिया का जो है गाबा में बजा दिया था, हमने ऑस्ट्रेलिया का 36 साल आउट के बाद उधर ऑस्ट्रेलिया को घुसोम के नीचे गिरा दिया था। हम इंडिया वाले हैं, हम बजा देते हैं पकड़ के। ये टीम इंडिया ने बोला इंग्लैंड को। और बेटा पाकिस्तान में तो इंडिया ट्रेंडिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि इंडिया ने इंग्लैंड की बेस बॉल का खात्मा किया है। ये बात पाकिस्तान को भी पता है, एज आ पाकिस्तानी मैं भी इस बात को जानता हूँ। इंडिया वही टीम है जिसने इंग्लैंड की बेस बॉल का खात्मा किया है। इंग्लैंड की बेस बॉल के को टक्कर नहीं दी। टक्कर होती है फाइट करना, उनको बजाया पकड़ के। जिस तरह की आज बैटिंग की है इंडिया ने, दुरेव ने जो बैटिंग की है, उनके विकेट कीपर बैट्समैन ने भाईजान 90 रन की क्रूशियल इनिंग्स वो बंदा खेल के गया है। एक ऐसा लड़का जो दूसरा टेस्ट मैच खेल रहा है, सामने जिमी एंडरसन, शोएब बशीर 5 विकेटें ले रहा है। इतना खड्डा पिच में क्रैक बने हुए हैं, बॉल टर्न हो रही है, वो 90 कर गया। उधर कुलदीप यादव 141 बालें खेल गया। भाई कलेक्टिव वॉइस परफॉर्मेंस देते हैं वो मेरे घंटों, पीली चप्पल सोनू निकल बाहर। अब इंडिया ने बजा दिया इंग्लैंड का पकड़ के, इंडिया ने इंग्लैंड को पकड़ के बजा दिया। इंडिया ने ये बता दिया उनको कि बेटा वो क्लास की साइड है, वो बैटिंग में भी करते हैं, वो बॉलिंग में भी करते हैं, क्योंकि वो कलेक्टिव वाइज परफॉर्मेंसेस देते हैं। वो एज अ टीम खेलते हैं। उनमें कभी भी इंडिविजुअल्स माइलस्टोन ये वो पैन पड़कियां कभी भी उनमें ये बातें आई नहीं है। अब मेरी बात सुनो, कुलदीप यादव तो बैट्समैन नहीं है, लेकिन वो 141 बालें खेल के गया है, 141 बालें वो खेल के गया बंदा। कुलदीप यादव 141 डिलीवरीज खेल के गया है, 28 रन करके गया, क्रूशियल 28 रन। विकेट कीपर ने 90 रन किए हैं। आगे फिर उसी कुलदीप ने बॉलिंग में 4 विकेटें ली हैं, उसी अश्विन अन्ना ने 5 विकेटें ली हैं। जो है भारी हो चुका है। और इंडिया की अगर आप बात कर लें तो 40 पर इनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। 145 रन जो है वो इंग्लैंड ने अब कह लेके बनाए हैं और उड़ा के रख दिया जी इंग्लैंड को। आज क्या बॉलिंग किया दाऊद साहब आज कुलदीप यादव ने। मैं कहता हूं कि वो कुलदीप वर्ल्ड कप वाला आ गया और साथ उनका निभाया रविचंद्र अश्विन ने। 5 आउट उसने किए, 4 आउट कुलदीप ने किए, 1 आउट जडेजा ने किया और फारक खान। नहीं, अनबिलीवेबल है आज जो हुआ है रांची में। तीसरे दिन का खेल अनबिलीवेबल खेल था। मतलब मैंने ऐसे कमबैक अगर आप उससे देखोगे तो बहुत रेयरली याद आते हैं, कोई 1-2 शायद मुझे कमबैक याद आते हो, जिस तरह का आज ये इंडिया का कमबैक हुआ है। कल इंडिया दबा हुआ था इंग्लैंड का, आप कह लो कि टोटली इंग्लैंड अपर हैंड पे था। इंडिया की 7 विकेटें गिर गई थी, लीड पे 125 रन से ज्यादा लीड पे पड़ा हुआ था, इंग्लैंड के पास था। इंडिया का प्रेशर था, 3 विकेटें थी, 15-20 रन पे भी 3 खिलाड़ी आउट हो सकते थे। 100+ की लीड इंग्लैंड के पास होती, उसके बाद वो इवन 250 भी बोर्ड पे लगाते तो वो 350 टारगेट बन जाता। बहुत आप बोलो आज हिस्टोरिक कमबैक हुआ है। आज जो हुआ है यकीनन तौर पे हैरान हुआ। माइकल वॉन बड़ी चीखे चूखे मार रहे थे, उन्होंने रूट के ऊपर बड़ा रोला शोला डाला है, उस पर आगे जाके बात करेंगे। लेकिन अली साहब पहले तो मैं ध्रुव की बात करूंगा, फिर आता हूं जो आप अश्विन की बात कर रहे हो, क्योंकि मैं कल एक बात कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि ये यंग इंडिया है। यंग इंडिया क्यों है? क्योंकि ध्रुव जुरैल नवा खिलाड़ी, रजत पाटीदार नया खिलाड़ी, सरफराज नया खिलाड़ी, जायसवाल इस सीरीज में तारीख रकम करने जा रहा है नया खिलाड़ी, शुभमन गिल भी कोई इतना कुछ सीनियर खिलाड़ी नहीं है। ना इस सीरीज में विराट कोहली है, ना इस सीरीज में श्रेयस अय्यर है, ना इस सीरीज में केएल राहुल है, मतलब और बाकी पुजारा और रहाणे वगैरह तो है नहीं। यानी कि सारे आपको इस सीरीज में जूनियर नजर आ रहे हैं। स्पेशली बॉलिंग को अगर आप हटा दो बैटिंग में, वैसे तो बैटिंग में बॉलिंग में भी अगर आप देखो तो जसप्रीत बुमराह नहीं है, उनकी जगह उन्होंने आराम करा, उनकी जगह आकाशदीप खेल रहे हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की।
लेकिन आप ये चीज देखो कि कितनी यंग टीम थी और बिल्कुल इंग्लैंड अपर सीट पे था, ड्राइविंग सीट पे था, लेकिन कैसे आज टेबल टर्न हुआ है। पहले हीरोइक 90 रन की पारी खेली है और मैं ऐसे बल्लेबाजों को बड़ा लाइक करता हूं अली, जो एंड में बॉलर्स के साथ टेलेंडर के साथ गेम को लेकर चलते हैं, और आज यही किया टेलेंडर्स के साथ गेम को चलाई आपके ध्रुव जुरैल ने। 90 रन की पारी खेली है भाई, क्या कमाल ये खेला है, 90 रन की शानदार नॉक यहीं से जिसमें मैच 4 बन गया। छक्के।